be a student of BSc Chemistry Honors final year. I am Karina. My name is Muskan. My name is Rishi. My name is Aim of our experiment to determine Beers-Lambert lie using colorimeter and determine of concentrations of unknown solutions by using Beers-Lambert law. Apparatus requirement. Firstly, we use colorimeter, test tube holder, potassium dichromate, and beaker, 100 ml beaker, a burette stand, burette and stirrer. थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, जब हम रेडिएशन डालते हैं किसी भी होमोजेनियस मीडियम के अंदर, तो जिस इंटेंसिटी की डाली है आफ्टर पासिंग थ्रू दी होमोजेनियस मीडियम, वो उस इंटेंसिटी की नहीं रहती है, उसकी इंटेंसिटी जब हम इंटेंसिटी होमोजेनियस मीडियम से पास करते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है। हमने जिस इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट होमोजेनियस मीडियम के ऊपर डाली, बाहर निकलते वक्त वो उस इंटेंसिटी की नहीं रही। तो लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विद द होमोजेनियस मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर आगे जब हम फर्दर बियर्स लॉ की तरफ प्रोसीड होते हैं तो वो कहते हैं कि होमोजेनियस मीडियम की डिस्टेंस के साथ उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, लेकिन जो होमोजेनियस मीडियम जो भी सॉल्यूशन हमने लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ली है उससे भी फर्क पड़ेगा रिड्यूस इंटेंसिटी पर। तो ओवरऑल लैम्बर्ट्स और बियर्स को कंबाइन करके हमें पता है कि जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ली है और जो सॉल्यूशन की होमोजेनियस मीडियम की थिकनेस है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनली का साइन हटा के इधर हम एप्सिलॉन और कांस्टेंट लेंगे। ओवरऑल इक्वेशन को सोल्व करके हम बोलेंगे कि जो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल होगी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड e⁻⁻⁴cx, नोटिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड थिकनेस ऑफ द मीडियम एंड जो इंसिडेंट रेडिएशन हमने डाली थी उन सब की वैल्यू को नोट करके हम रिड्यूस्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने कोलोरीमीटर लिया है जो कि एक डिजिटल कोलोरीमीटर है। इसके अकॉर्डिंगली हम बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ को यूज़ करके हम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को मेजर करेंगे। सबसे पहले कि जैसे को हमें देखने को मिल रहा है ये डिजिटल कोलोरीमीटर है, ये कोर्स है, ये फाइन है। इसको यहाँ से हम सेट ओडी करते हैं। ओडी होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ये ऑफ ऑन का बटन होता है कि हमें कब ऑफ करना है कब ऑन करना है। ये फिल्टर्स होते हैं और जो फिल्टर्स होते हैं वो हमारे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को शो करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर होगा वो होगा इस मशीन को हम स्विच करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद हम इसे फिल्टर पे लगाएंगे। फिल्टर होता है कि अब हम यहाँ पे अपनी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जैसे ही हमने 65 रखी है, उसके बाद ये जैसे ऑफ था उसको ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको फाइन करके इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम डिनोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें रीडिंग्स देखने को मिल रही है। जैसे ही हम इसको कोर्स पे इसको मूव कर रहे हैं हमारी जो रीडिंग्स है वो चेंज हो रही है। ऐसा करके हम डिफरेंट फिल्टर्स पे लेके जाएंगे। अब जैसे हम 62 पे करेंगे वही हमें सेम प्रोसीजर को हमें दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी रीडिंग्स है हर बार चेंज हो रही है। जैसे ही हम दूसरे फिल्टर पे जाते हैं वो रीडिंग फिर से चेंज हो रही है। यानी जो 59 यहाँ पे आया 590 नैनोमीटर पे, जो कि हमारी वेवलेंथ की वैल्यू है। हम हर फिल्टर्स पे इसकी रीडिंग्स को लेके हम मेज़र करेंगे कि जिस फिल्टर पे हमारी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमारी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है और उस वैल्यू एक ब्लैंक रीडिंग लेंगे। अब हम कमेंट के अंदर वाटर डाल रहे हैं मतलब ब्लैंक रीडिंग के लिए, तो उसको हम इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट कर देंगे। And then we adjust the filter. अब हम इसको लैम्डा मैक्स वैल्यू पे फिक्स कर देंगे। जो हमने फर्स्ट टाइम लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट की थी अब हम उसको इस पे फिक्स कर देंगे, जो कि हमारी वैल्यू 52 आई थी लैम्डा मैक्स वैल्यू। अब हम इसको कोर्स कर रहे हैं थोड़ा फिक्स करने के लिए इसकी वैल्यूज़ को, एंड देन थोड़ा फाइन करेंगे।
अब हमने ब्लैंक रीडिंग नोट डाउन कर लिया, उसके बाद लैम्डा मैक्स वैल्यू को भी नोट डाउन कर लिया। अब हम उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट। अब हम कमेट के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फिल करेंगे। अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को लेफ्ट बॉर्डर में फिट करेंगे। लैम्डा मैक्स की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है एंड देन वी फाइंड द and note down the reading. सबसे पहले हमने देखा कि हमने अपना फिल्टर को अपना सिलेक्ट कर लिया। फिक्स करने के लिए जो हमारा फिल्टर है वो वेवलेंथ का काम कर रहा है। हमने अपना फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। जो हमारा फिल्टर है यहाँ पे हमारी वेवलेंथ का काम कर रहा है और वहाँ पे हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे ही हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली, वहाँ से हम अपनी वेवलेंथ की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है उसको फिक्स कर लेंगे। उसको फिक्स करने के बाद हम अपनी ब्लैंक की रीडिंग लेंगे। ब्लैंक की रीडिंग लेने के बाद उसके बाद हम अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की रीडिंग्स लेंगे। इनकी रीडिंग्स को लेने के बाद अब हम इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेंगे। इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बीयर्स नंबर्स लॉ वो होता है I = I0 e⁻⁴ CX। थैंक यू।